नमस्कार आप सभी को राजस्थान क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए दोस्तों, राजस्थान जीके की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज भी हमारा जो रहेगा वो 50 प्रश्नों का मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टेस्ट रहने वाला है। 50 प्लस अपन क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो स्पेशल टेस्ट रहेगा, इसमें साथ साथ आपका एडवांस्ड जो जानकारी होगी वो भी होने वाली है। और अगर आप कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी करें या फिर वनपाल वन रक्षक की कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप BSTC या फिर आप कह सकते हैं PTT वगैरह या रीट वगैरह अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे साथ डेली जुड़े रहिएगा। डेली आपके लिए क्लास बिल्कुल होती है रात को 9 बजे, है ना। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, किस झील का निर्माण सर प्रताप ने करवाया था। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, कौन सी झील का निर्माण करवाया था सर प्रताप ने, ठीक है। तो ये है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कायलाना झील। कायलाना झील कहाँ पे, बोले सर जोधपुर में। कहाँ पे दोस्तों, जोधपुर में, ठीक है। और ये सारी चीज़ें याद रखना है आपको कि भाई जोधपुर में है कायलाना, जैसे राजसमंद में है, ठीक है। फतेह सागर और काबोद, ये दोनों झीलों के बारे में अपना क्वेश्चन आएगा आगे, है ना, इसीलिए मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा आपके लिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भाई भारत के कुल नमक उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग जो है सांबर झील से लगभग प्राप्त होता है। 9.7% या फिर 8.7% या फिर 10% या 25%। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 8.7%। ये डाटा है दोस्तों 2018 के बाद का, ठीक है। इससे पहले कम था, उसके बाद ये बढ़ा और उसके बाद अब इससे ज़्यादा ही होगा, 10 से ज़्यादा ही होगा, लेकिन कम नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर आप सभी का बी ऑप्शन हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाए सांबर जो झील है ये कहाँ पे, बोले सर सांबर जयपुर में है। मुख्य रूप से जयपुर में ही सर्वाधिक है, वैसे ज़्यादा इसका विस्तार जयपुर में। वैसे अगर देखा जाए इसका विस्तार थोड़ा सा नागौर में भी, अगर ये बड़ी हो जाती है ना, जब इसमें पानी का भराव अधिक हो, तो अजमेर और नागौर में भी विस्तृत हो जाती है। राज्य में 5 सितारा लेक पैलेस जो है होटल जो है ये, इसका निर्माण किस झील के किनारे किया गया। पिछोला, जयसमंद, फतेहगढ़ या राजसमंद। देखिए दोस्तों, पिछोला कहाँ पे, बोले सर उदयपुर में है। और जयसमंद कहाँ पे, बताइए जल्दी, जयसमंद कहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पिछोला झील। दोस्तों पिछोला झील हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर। इसके निर्माण की बात करी जाए, राणा लाखा के समय इसका निर्माण हुआ, राणा लाखा के समय इसका निर्माण हुआ। और इसी झील के किनारे की बात करें, यहाँ पे नटनी का चबूतरा भी बना हुआ है, नटनी का चबूतरा। और इसी झील में दोस्तों सौर ऊर्जा संचालित नाव चली थी, जो कि पहली। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक गाज से होकर चलती है या गुजरती है। कहने का मतलब, जैसे ये आप देख पा रहे हैं, जैसे राजस्थान क्लास से लिखा हुआ है, तो ये एक गार्ज के रूप में लिखा हुआ है, मतलब कि एक ही लाइन से चलने वाली, या फिर ऐसे आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर जो कि हो जाएगा चंबल नदी, एक गार्ज से होकर गुजरने वाली, मतलब ऐसे चल रही है तो यूं ही चली जा रही है। जैसे अपने पहले तो जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, सॉरी मध्य प्रदेश हो गया, फिर राजस्थान हो गया, ठीक है, फिर जो है उत्तर प्रदेश हो गया। तो ये तीनों राज्यों की सीमा बनाते हुए ये नदी चलती है। पुष्कर झील का विकास व सफाई किस देश के आर्थिक सहयोग से पूर्ण हुआ। पुष्पा क्या, पुष्कर है, पुष्पा आ रहा है मुझे, है ना। तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। पुष्कर का क्या हो जाएगा राइट आंसर, कनाडा। इसका जो है सहयोग से पूर्ण हुआ, तो कनाडा के सहयोग से हुआ। दोस्तों पुष्कर, यहाँ पे पुष्कर में क्या है, मेला भरता है, कब, कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है, ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ पे ब्रह्मा जी का मंदिर है, ब्रह्मा जी का, राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर है, ठीक है। और यहाँ पे पास में ब्रह्मा जी के दोनों साइड में, एक साइड में गायत्री और एक साइड में सावित्री देवी का मंदिर बना हुआ है, ठीक है ना प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन आता है कि कपिल मुनि का मेला किस झील के किनारे प्रतिवर्ष भरता है और कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अनूप देखो पूछा क्या है, कपिल मुनि, तो आपको याद होना चाहिए कि कपिल मुनि का मेला जो है ना, ये अपने बीकानेर में पड़ता है। ये इतना आप याद रख लेंगे ना, तो बीकानेर में इनमें से कौन सी झील है, कोलायत है, एक ही झील है ना। झील भले याद ना हो, लेकिन कपिल मुनि का मेला तो याद होगा ना। तो ऐसे में आप सही कर सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे घूम फिरा के जाना होता है। चलिए, तो सी ऑप्शन आप सभी का लॉक हो जाएगा, कार्तिक पूर्णिमा को, है ना। यहाँ का जो है
दीपदान का जो महत्व है ना, दीपदान का महत्व, दीपोत्सव का कह सकते हैं, या दीपदान का जो महत्व है वो काफ़ी यहाँ का उत्कर्ष कह सकते हैं आप, आकर्षित है। ओके ना। अगला क्वेश्चन है, रेडियो बांध जो है प्यारे साथियों कौन से ज़िले में। देखिए हमने इसके बारे में कई बार डिस्कस भी किया कि रेडियो बांध जो है अपने दौसा ज़िले में। दोस्तों कौन से ज़िले में, दौसा में। तो फिलहाल आपका राइट आंसर भी बी ऑप्शन ही होगा। अच्छा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, माधो सागर बांध जिस जिले में स्थित है वह कौन सा है। माधो सागर बांध जिस जिले में स्थित है वह जो जिला है वो दौसा जिला है दोस्तों। ठीक है, कौन सा जिला है, दौसा जिला है। तो माधो सागर कहाँ पे, दौसा में। अपन ने कल ही पढ़ा था माधो सागर के बारे में, मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, नक्की झील जो है राजस्थान के किस जिले में, जो राज्य के किन सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। राज्य के सर्वाधिक, राज्य की है यहाँ पे, ठीक है, राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है वो कौन सी झील है, वो है नक्की झील। और इसी नक्की झील को आप सबसे गहरी झील भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, सबसे गहरी झील भी बोलेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो है ना, मैंने आपको बता रखा है कि झीलों से, नदियों से संबंधित भूगोल के क्वेश्चन रहेंगे ये। ठीक है, ये तो मिक्स है। ठीक है, लेकिन आपका अलग अलग टॉपिक भी शुरू कर दिया जाएगा जल्दी, जैसे कि शुरुआत में जैसे पढ़ेंगे पूरा भूगोल का जो अपने चारों भाग है राजस्थान के, जो भी स्थलीय भाग है। ठीक है, उसके बाद नदियाँ हो गई, झीलें हो गई। ठीक है, पर्यावरण जैसे भी जो सारा कुछ अपन पढ़ने वाले हैं, हमसे शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे आपका सिरोही सही है बिल्कुल। और कहा जाता है कि इस झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद कर इस झील का निर्माण किया था, ऐसे माना जाता है वैसे किंवदंती अनुसार। ओके ना। अगला क्वेश्चन है, राज्य की वह कौन सी नदी है जो जलापूर्ति के साथ साथ राज्य की अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण भी करती है। तो ये तो सिंपल है, अभी अभी अपन ने पढ़ लिया कि चंबल नदी है जो कि 3 राज्यों के साथ, आरजे, यूपी और एमपी। ठीक है, ओके ओके सर। और राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, चौरासीगढ़ दोस्तों, चौरासीगढ़ से प्रवेश करती है। चौरासीगढ़ कहाँ पे है सर, ये चित्तौड़गढ़ में। ठीक है ना, ये सारी चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बनास नदी निम्न में से किस जिले के समूह से नहीं गुजरती। बनास नदी निम्न में से किस जिले के समूह से नहीं गुजरती। तो देखिए दोस्तों ये जो है ना, ये नदी उदयपुर नहीं जाती। उदयपुर ऑप्शन में है, उदयपुर यहाँ पे भी है, उदयपुर यहाँ पे भी है, उदयपुर यहाँ पे भी है। तो तीनों में दिक्कत है, किस जिले के समूह से नहीं गुजरती है ना। एक सेकंड, सॉरी मैंने आपको उदयपुर बता दिया, करौली नहीं जाता है ना, करौली नहीं जाती है। तो देखिए करौली नहीं जाती, इसका मतलब यही सही हो जाएगा आपका। ठीक है, देखिए भीलवाड़ा में जाती है ये नदी, उदयपुर में भी जाती है, टोंक में भी जाती है और चित्तौड़गढ़ भी है। तो यहाँ पे अपना अजमेर में भी जाती है और जो है अपना राजसमंद में भी जाती है। तो 6 जिलों में ये नदी जाती है बनास नदी। पता है ना आपको, राजस्थान की ऐसी 3 नदियाँ हैं जो 6 जिलों में प्रवेश करती है। जैसे बनास हो गया, एक अपना चंबल हो गई और एक अपनी है जो वो लूणी हो गई। ठीक है, ये 3 नदियाँ ऐसी। चलो साहब, यहाँ पे बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। जल महलों की नगरी किसे बोलते हो आप बताओ। जल महलों की नगरी जो है राजसमंद, अजमेर, डीग या जैसलमेर। तो जल महलों की जो नगरी है वो डीग हो जाएगा। और डीग जो है ये कहाँ पे, भरतपुर में, राजा सूरजमल के द्वारा। अच्छा सर ठीक है ना, सी ऑप्शन को लॉक कर दीजिएगा। इसको आप फुव्वारों की या जल महलों की नगरी भी बोलते हैं। सांबर झील किस जिले में स्थित है बताइए। सांबर झील जो है किस जिले में स्थित है, किस जिले में स्थित है, हाँ प्रॉपरली। तो देखिए दोस्तों प्रॉपर अगर बात करी जाए तो जयपुर है। मैंने आपको बता दिया कि अगर उपरोक्त सभी का ऑप्शन दे दिया होता यहाँ पे, उपरोक्त सभी का, तो आप अजमेर भी करते, ठीक है, नागौर भी करते और जयपुर भी करते। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे ये भी पूछ लिया जाए कि सांबर झील निम्न में से किस जिले, सांबर झील निम्न में से किस जिले से संबंधित नहीं है, तो फिर आपका क्या होता है यहाँ पे, सीकर होता। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा काफ़ी घुमावदार जो कि बना दिया है। राजस्थान में कालडेरा झील का उदाहरण है। कालडेरा झील का उदाहरण कौन सी है राजस्थान में, तो नक्की झील है, जिसको अपन कहते हैं सबसे गहरी, सबसे ऊंची झील, जो कि अपने माउंट आबू सिरोही में है। राणा लाखा के शासनकाल में एक बंजारे के द्वारा किस झील का निर्माण करवाया गया। तो देखिए दोस्तों राणा लाखा के द्वारा, मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, आज जो मैं आपको अपने बोले ना एडवांस जो दे रहा हूँ वो सारा आज आ ही रहा है अपने अगले प्रश्नों में।
तो आई थिंक ज़्यादा बताऊँ ही ना, आज अपन सुपर फास्ट ही करें तो भी ठीक है। पिछोला झील हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस झील के किनारे भारत का सबसे बड़ा शिलालेख रखा हुआ है? इसको आप भारत का कहो या फिर एशिया का भी बोल सकते हैं, एशिया का सबसे बड़ा शिलालेख। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा जयसमंद, नहीं सर राजसमंद। चलो, राजसमंद झील के किनारे, ठीक है, वो शिलालेख है राज सिंह के द्वारा लिखा हुआ, महाराणा राज सिंह के द्वारा लिखा हुआ है, जिसे आप क्या बोलेंगे? राज प्रशस्ति बोलेंगे। अच्छा दोस्तों, राज प्रशस्ति जो है ना, ये बड़ी बड़ी 25 शिलाओं पर लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे जो है किनारे पर पड़ी है, राजसमंद झील के किनारे पे। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह की नदी है? आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी है? मैंने आपको बता रखा कि ये जो है कच्छ के रन में जाती है, सोम जो कि माही की सहायक नदी है, बनास भी आपकी नहीं है, तो कांतली नदी जो है ना, ये आंतरिक प्रवाह नदी है, आंतरिक प्रवाह प्रणाली की नदी है। इसके साथ साथ मैंने आपको बता रखा है कि गग्गर है, जैसे मसूरदी है, ठीक है, काकनी है, ये सारी नदियां जो कि क्या है, आंतरिक प्रवाह प्रणाली की नदियां हैं। किस झील के किनारे महारानी पद्मिनी के अंगरक्षक बादल का महल बना हुआ है? ये कौन सी झील है दोस्तों? यहाँ पे देखिएगा, अंगरक्षक हुए थे महारानी पद्मिनी के, अंगरक्षक ही कह सकते हो या फिर रक्षक भी कह सकते हो, बादल, गोरा बादल है ना, शहीद हुए थे, आपको पता हो तो गोरा बादल। तो बादल का महल बना हुआ है गैब सागर झील, ठीक है, गैब सागर। और ये कहाँ पे है? बोले सर गैब सागर डूंगरपुर में। चलो साहब, अगला क्वेश्चन आता है, किस झील से उत्पादित नमक मानव के खाने के लायक है ही नहीं? तो फिर मानव अगर नहीं खाएगा तो वो नमक किस काम का भैया? तो वो इनमें से कौन सी झील है, ये आप बता दो। देखिए दोस्तों, अगर बात करी जाए तो नमक, अच्छा नमक, वैसे पचपदरा का नमक अच्छा ही है, और कहा जाता है कि काबोद जो झील है ना, उसका नमक सबसे अच्छा है, लेकिन उत्पादन वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम है। तो यहाँ पे डीडवाना का जो नमक है ना, ये खाने योग्य है ही नहीं कुल मिला के। ठीक है, डीडवाना की झील कहाँ पे? ये नागौर में है डीडवाना झील। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आपका। निम्न में से कौन सी झील जैसलमेर में नहीं है दोस्तों? काबोद जैसलमेर में है, झील का पूछा जा रहा है, आपको ध्यान देना जरा, झील के बारे में पूछा जा रहा है। काबोद झील जैसलमेर में है, अमर सागर झील भी जैसलमेर में है, पोखरण भी जैसलमेर में है, लेकिन रामगढ़ झील नहीं है। रामगढ़ में टीवी टावर जरूर है भैया, टीवी टावर जरूर है, लेकिन रामगढ़ जो झील है ना, ये अपने रामगढ़ कहाँ पे पता है आपको? ये रामगढ़ अपने आप सीकर भी कह सकते हो, और जयपुर में वैसे ये झील तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील उदयपुर में नहीं है? बताओ जरा। ये नहीं वाला जो है ना, ये फंडामेंटल थोड़ा सा समझ लेना, क्योंकि कई बार नहीं अपन पढ़ते नहीं है और अपन को दिखाई देता नहीं है और हम कर लेते हैं गलत। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो है ना, बाल समंद हो जाएगा। बाल समंद कहाँ पे? बोले सर जोधपुर में बाल समंद, तो कहाँ पे? जोधपुर में है। तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का डी ऑप्शन होगा। बाकी जयसमंद, फतेहगढ़ और पिछोला, ये तीनों झीलें जो है ना, ये उदयपुर ज़िले में है। तो झीलों की नगरी हम क्यों बोलते हैं? तभी तो बोलते हैं ना भैया, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील बीकानेर में नहीं है? लूणकरण सर है बीकानेर में, कोलायत भी बीकानेर में, गजनेर भी है, लेकिन कायलाना नहीं है। तो कायलाना सर कहाँ पे? ये जोधपुर में। अभी अभी हमने सबसे पहले क्वेश्चन पर डिस्कस किया था, कायलाना झील का निर्माण सर प्रताप ने करवाया था, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि कौन सी झील राजस्थान का नंदन कानन कहलाती है? राजस्थान का नंदन कानन कौन सी झील कहलाती है, ये आप सभी को बता देना है। देखिए, राजसमंद, सिलीसेट, पुष्कर या फिर नवलखान। तो राइट आंसर सिलीसेट हो जाएगा। सिलीसेट कहाँ पे? बोले सर अलवर में है, इसके किनारे काफ़ी महल भी जो बने हुए हैं, इसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे, आइए मेरे साथ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाता है कि 12 अप्रैल 2010 को मान सागर झील एवं जल महल बचाओ आंदोलन के तहत राज्य का कौन सा शहर बंद रहा? कब की बात है? 12 अप्रैल 2010 को। सर इतना पुराना हम याद थोड़ी ना रखेंगे। मान सागर झील है ना, तो ये आप सबको पता है, मान सागर झील जयपुर में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? जयपुर में, जिसके अंदर जल महल बना हुआ है, जल महल बना हुआ है। अगला क्वेश्चन आता है, पूर्व में
पूछा जा रहा है कि पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती थी तो कहाँ तक पहुँच जाती थी। तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा फोर्ट अब्बास तक, है ना, फोर्ट अब्बास तक पहुँच जाती थी, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य का तीसरा रोपवे किस जिले में प्रस्तावित है। हालांकि ये बन भी गया, वैसे प्रस्तावित नहीं, जिले में बना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, पहला तो बना अपने जालोर में, ठीक है, जालोर में जसवंतपुरा, और दूसरा बना अपने उदयपुर में, और ये जो है ये तीसरा बन गया यहाँ पे जयपुर में। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का तीर्थ राज किसे कहते हैं। जैसे कि अभी अपन पढ़ते ना पुष्पा राज, तो अपना जो है भैया पुष्पा राज कौन सा है ना, पुष्पा राज। अभी जो पुष्पा राज है वो है पुष्कर, और पुष्कर जो कि अजमेर में पड़ता है, और हम इसको बोलते हैं तीर्थ राज। ओके सर। अगला क्वेश्चन, वृक्षाकार जो अफवाह तंत्र किस नदी का है ना दोस्तों, यही पूछा जा रहा है कि वृक्षाकार अफवाह तंत्र कौन सी नदी का है। घग्गर का है, बाणगंगा का है, चंबल का है, या फिर कांतली का है। तो देखिए कांतली यहाँ पे कांतली और घग्गर तो आएगी नहीं, चंबल हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर। बाणगंगा में थोड़ा आप ज़रूर कन्फ्यूजन हो सकते हैं, लेकिन इतना नहीं रखना, क्योंकि मैंने पहले भी आपको कई बार इसके बारे में बता रखा है। वशिष्ठी नदी दोस्तों, वशिष्ठी कौन सी नदी का उपनाम है। उपनाम आपको पूछा जा रहा है। वैसे इसको आप वनों की आशा भी बोलते हैं, वनों की आशा, आप इसको वर्णाशा भी बोल सकते हैं, वर्णाशा, ठीक है। तो बनास नदी हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, बनास नदी, इसका नाम पहले आहड़ भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी राजस्थान में रुंडित सरिता कहलाती है। इनमें से कौन सी राजस्थान में रुंडित सरिता कहलाती है। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा बाणगंगा नदी को रुंडित सरिता बोलते हैं। हमने इसके बारे में कई बार डिस्कस किया। आप इसको राजस्थान की नहीं बल्कि अर्जुन की गंगा भी बोल सकते हैं, अर्जुन की गंगा भी बोलते हैं इसको, अर्जुन की गंगा, रुंडित सरिता भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको और भी नाम देते हैं यार, कुछ ताला नदी है ना, बिल्कुल राइट है, ताला नदी भी याद आया मुझे, तो इसको आप ताला नदी भी बोलते हैं, ठीक है। राजस्थान से गुजरने वाली सबसे लंबी जो नदी है वो कौन सी है। राजस्थान से गुजरने वाली जो सबसे लंबी नदी है ना, वो है प्यारे साथियों चंबल नदी, ठीक है। बनास, लूणी और चंबल, ये राजस्थान की सबसे प्रमुखतः जो नदियां हैं, जो कि 6 जिलों में प्रवाहित होती है, तीनों नदियां। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और क्लियर कर लेते हैं, जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है, पूर्णतः राजस्थान में जो बहती है वो है अपनी बनास नदी। और अच्छा, लूणी नदी पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्रमुख नदी लूणी नदी है। ओके सर। अगला क्वेश्चन है, बेड़ज की सहायक नदी नहीं है, बताओ। बेड़ज की सहायक नदी नहीं है, गंभीरी बेड़ज की सहायक नदी है, और बाजन भी है, ओरई भी है, बागन नहीं है। राइट आंसर आप सभी का सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जाखम बांध से संबंध नदी तंत्र है, तो इनमें से वो कौन सी नदी तंत्र है जो जाखम बांध से संबंधित है। कौन से बांध से, जाखम बांध से, ठीक है। और हम बात करें तो ये जाखम बांध कहाँ पे है, प्रतापगढ़ में है, ये माही नदी से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। राइट आंसर आप सभी का बी ऑप्शन हो जाएगा। मारवाड़ का अमृत सरोवर, बताइए ज़रा, मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं। आपने कहा सर मारवाड़ का अमृत सरोवर जो है ये पाली में स्थित है, जवाई बांध को कहते हैं। जवाई बांध पाली के सुमेरपुर में स्थित है, कहाँ पे, सुमेरपुर में। तो राइट आंसर आप सभी का बी ऑप्शन हो जाएगा राइट। इसको आप मारवाड़ का अमृतसर बोलते हैं, मारवाड़ का अमृत सरोवर, ठीक है। झालावाड़ में मनोहर थाना का किला किन नदियों के संगम पर बना हुआ है। देखिए, काली सिंध और आहू की बात करें, काली सिंध व आहू नदी की बात करें तो वो बना हुआ है गागरोन का किला, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा उद्योग दुर्ग या फिर कह सकते हैं जल दुर्ग। ओके, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका पार्वती और परवन, ए ऑप्शन, मनोहर थाना, पार्वती परवन। ओके सर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में विद्यमान खारे पानी की झीलें क्या मानी जाती है। भूकंपीय हलचलों का अवशेष है, या फिर 33 महासागर का अवशेष है, या सरस्वती नदी इतनी बड़ी थी कि मतलब वो करके चली गई। नहीं साहब, यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का बी ऑप्शन, और आपका चहेता ऑप्शन है ये, है ना। आप इस ऑप्शन को पसंद करते हैं, क्यों करते हैं सर, क्योंकि सर अभी अभी जो है ना 14 फरवरी निकला है। अरे ऐसे नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन आप
इसलिए पसंद करते हैं, इस क्वेश्चन को आप इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपको मार्क्स दिलाने वाला है ना, इसीलिए। बाकी यार मतलब वो क्या कहते हैं ना, आप दूसरा क्यों सोच रहे हैं, है ना। नो एनीवे, चलिए अगला क्वेश्चन है, सरस्वती नदी की सहायक नदी। सरस्वती नदी की सहायक नदी जो है लूणी नदी कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप इस क्वेश्चन को नहीं कह सकते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी किताबों में मैंने देखा है, पर ये क्वेश्चन धरातल में इसको आपका क्वेश्चन नहीं बन सकता ये, है ना। देखिए, लुप्त सरस्वती नदी का उद्गम स्थल जो है वो क्या था। हाँ, ये क्वेश्चन जरूर है कि लुप्त है अब सरस्वती नदी, अब तो है ही नहीं, धरातल में ही नहीं है। तो शिमला में शिवालिक की पहाड़ियों से इसका उद्गम हुआ करता था, और जो भी बातें थी वो हुआ करती थी, अब नहीं है ना। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान की वह नदी जो पौराणिक प्राचीन नदी नहीं है कहीं क्यों। अच्छा, पौराणिक या फिर प्राचीन मतलब पुरानी नदी नहीं है, यूँ। हाँ सर, यूँ ही है। अच्छा, तो चर्मणवती तो पुरानो नाम है साहब, किन्नो है, चंबल रो नाम है चर्मणवती, ठीक है। सरस्वती भी तो पुरानो नाम है, ठीक है, और चंबल भी तो चर्मणवती है, तो इनो मतलब आ भी तो पुरानी नदी है। इनो मतलब बाण गंगा जकी यानी इन्हें आपो भली आगी करो न पाची करो, आगे भाई प्राचीन को नहीं है, ठीक है। कुल मिलान ए तीनों नदियाँ ऊपरली जगह यानी देखो, सरमणवती चंबल तो एक ही बात है, सरस्वती है जो पुरानी है और सरमणवती भी पुरानी है, किणु बाण गंगाऊ, ठीक है। तो बाण गंगाऊ है, दोनों ही नदियाँ पुरानी है, इनो मतलब बाण गंगा नहीं है नहीं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म असंगत है। कौन सा युग्म असंगत है, दोस्तों ये आपको बताना। रूपारेल, अलवर व भरतपुर, अलवर भरतपुर बिल्कुल सही है। लूणी जोधपुर पाली अजमेर सही है। चंबल कोटा व सवाई माधोपुर बिल्कुल सही है। कांतली सीकर चूरू झुंझुनू ये गलत है, ठीक है। चूरू में जाती ही नहीं है नदी, चूरू बीकानेर में कोई नदी नहीं है ना। बिल्कुल सही पकड़े सर आप मैं नहीं, आप पकड़े हैं, मैं तो क्या पकड़ूँ, है ना। 151 आपसे पूछा जा रहा है, लूणी नदी का उद्गम स्थल किस शहर के सबसे अधिक समीप पड़ता है। कौन से शहर से जस्ट पास में से निकलता है, तो ये अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी पहाड़ियों से, नाग पहाड़ियों से, है ना। सर वहाँ पे नाग ज़्यादा है क्या ना, क्या पता, वहाँ पे नाम इसका नाग पहाड़िया देर का हो सकता है कि वहाँ पे नाग ज़्यादा हुआ करते होंगे, है ना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। टोंक बनास बिल्कुल सही बात है, गलत है ही नहीं है। कोटा चंबल बिल्कुल सही है। हनुमानगढ़ गग्गर सही है। झालावाड़ सोम, हाँ सोम तो अटे नीचले पाया अपने, जैसे डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ वगैरह इन साइड है नहीं, तो झालावाड़ में नहीं है। इनो मतलब राइट आंसर की वेला डी ऑप्शन हो जावेलो, ठीक है। अच्छा दोस्तों, नंबर 53 आपसे पूछा जा रहा है कि जोधपुर में स्थित बालसमंद झील का निर्माण सन 1159 में किस परिहार शासक ने करवाया। ये मैंने आपको नहीं बताया, मुझे पता था कि मैं आपको बताऊं, लेकिन ये पता था कि क्वेश्चन आ जाएगा आपके लिए। तो बालसमंद झील का निर्माण बालक राव ने करवाया था। ये प्रतिहार शासक थे, तो सॉरी परिहार शासक थे, ठीक है, ओके सर। अच्छा यूँ, चलो अगला क्वेश्चन है कि भाई नक्की झील कहाँ स्थित है। अब कई बताऊँ यार मैं, चलो आगे बढ़ते हैं, ये ऑप्शन लॉक हो जाएगा आपका। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही है। देखो, कोठारी लूणी कोई वास्ता ही नहीं है, बाणगंगा बनास का भी कोई वास्ता नहीं है, सूकड़ी चंबल मतलब ये नदी और उसकी सहायक के बारे में पूछा है। जाखम माही की जाखम, बिल्कुल ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसको आप करेंगे, है ना, बिल्कुल करेंगे आप। जाखम झुकेगा नहीं साला, बिल्कुल नहीं झुकेगा, है ना। 156 है कि निम्न में से कौन सी नदी बस्सी अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। अब आप ये भी कहेंगे सर ये बस्सी अभ्यारण्य कहाँ पे, अरे बस्सी चित्तौड़गढ़ में ना, ठीक है। हाँ, तो राइट आंसर अपने वेला ब्राह्मणी नदी, कई वेला ब्राह्मणी नदी हो जावेलो, राइट आंसर सी ऑप्शन। अच्छा, अगलो क्वेश्चन आप स्क्रीन में आता है, राजस्थान के मरुस्थल प्रदेश में जो मुख्य नदी बहती है उसका नाम क्या है। अब यार क्या ही बताओगे आप लोग, हैं नहीं बताना, कोई नहीं बताएगा इसका आंसर, बिल्कुल स्टॉप करेंगे, इसका आंसर मैं ही बताऊंगा अब, ठीक है, कोई नहीं बताएगा, बिल्कुल नहीं। हाँ, अगला क्वेश्चन इसका बताओ, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों की सीमा को कौन सी नदी अलग करती है। अरे ऐसी कौन सी नदी है भाई जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा की लड़ाई कराती है ना। लड़ाई नहीं कर सकते हो लेकिन सीमा को अलग करती है, तो इसका मतलब हम ऐसे याद रखें, ट्रिकी माई नदी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, इसका मतलब हमने पढ़ लिया टोटल 59 क्वेश्चन, सॉरी 49 क्वेश्चन। गैप सागर झील किस जिले में।
अब इसका भी आप लोग बताएंगे सर डूंगरपुर में, चलो डूंगरपुर कर लो भाई। अब लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। नागौरी उच्च प्रदेश की महत्वपूर्ण नमक की जो झीलों के नाम बताओ। उच्च प्रदेश जो उच्च भूमि है नागौरी की, यहाँ पे जो है ना इसमें आपको बताने हैं झीलों के नाम। देखो डेगाना तो है लेकिन पचपदरा नहीं है ना। कोलायत नहीं है, कुचामन है लेकिन कोलायत नहीं है। कठिन कटी जगह है अपने अटके मामलो, पचपदरो को नहीं अटे, कोलायत भी को नहीं है वैसे, है नहीं। तो सांबर नागौर में कठिन कटी थोड़ी है, बिल्कुल है। कुचामन भी अटे और डीडवाना भी और नावा भी है, डेगाना भी है। ठीक है, तो अपना राइट आंसर सी ऑप्शन में कोई नहीं रोक पावे मायरो लाल, ठीक है नहीं। बिल्कुल, अब मैंने थे लोग यूँ बताओ कि 50 में कितना क्वेश्चन सही हो जाता है। ठीक है, मारे की पहाड़े नोइश आवे नहीं आते हुण जो मती, क्योंकि हमार ढोणी में पहाड़े ब्याह में जो ब्याह वाला गाना बाजे हो, यूँ ब्याह वाला गाना बाजे थे थोड़ने तो होना ही को नहीं है गाना, बिल्कुल को होना। सर क्यों मोने क्यों नहीं होना, अरे थोड़ा टाइम है हाल तक, तो पहले नौकरी वोकरी लाग जाओ पछे होने वाला है नहीं, पछे आराम होने वाला। अपने 15 को नहीं न अपने जो है पूरा 2 महीना पहले लगा दीजो भले एड़ा गाना, ठीक है। अपन अब आर को नहीं होना। चलो, कल आपसे मैंने क्वेश्चन किया था बड़वा यूप जो है ना कौन से वंश से संबंधित, तो ये सीधा सा जवाब था कि भाई मोखरी वंश से संबंधित है, जो कि कोटा से ये हमें मिला था। ठीक है, भाई की लाडली फर्स्ट। देखो ये जो लिस्ट बनती है ना, ये कहीं ना कहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड का ऐसा इश्यू नहीं करेंगे आप लोग, क्योंकि ये बाहर से उठाए हुए कमेंट है। क्योंकि बाहर से इसीलिए उठाए कि आपने लाइव में आंसर दिए नहीं, और लाइव में जो आंसर नहीं देते उनका क्या बताऊँ यार, ऐसी स्थिति थोड़ी ना होती, कभी हुई क्या, नहीं सर। तो फिर हाँ, एक कमेंट मैंने ये भी देखा था सर, इससे टफ क्वेश्चन देना था। अरे यार ये कोई टफ थोड़ी ना था, कौन सा टफ था। चलिए, भाई की लाडली फर्स्ट सेकंड, अफसाना खान थर्ड, अतिथि मीना, खुशबू सोनी सोनू, रामावतार जहांगीर, महेंद्र तेना, राम झेलाना सैनी, MVB विजय, मनोज रावत। बहुत बढ़िया, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। और बहुत सारी आज का क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूँ तो बेस्ट है, क्योंकि फिर कहेंगे सर बहुत टाइम लिया। आज का क्वेश्चन है जालीबाव बावड़ी किस दुर्ग में अवस्थित है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई जालीबाव बावड़ी किस दुर्ग में अवस्थित है ना, ये आपको पूछा जा रहा है। तो जल्दी से जवाब बनेगा। फिर है जो खाना खाया और सोया नहीं, खाना खाने के बाद और अपनी डेली रूटीन के अनुसार पढ़ना है, फिर सोना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब आप लोग देंगे लाइव में, या फिर लाइव में नहीं भी दे पा रहे तो जो भी भाई बहन कल भी इस क्लास को देखेंगे, इसका मतलब कि ये क्लास जब तक चलेगी तब तक आपको इसका आंसर देना ही होगा कमेंट करके कि सर इसका आंसर ये है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता चलेगा कि आप में याद करने की क्षमता कितनी। ये क्वेश्चन हर जगह आपको नहीं मिलेगा, राजस्थान की कोई भी क्लासेस में नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ यहीं पे मिलेगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बड़ी भूमिका निभाएगा, बिल्कुल मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।